आयशा मुख्तार कोई कॉलर थी? हम जब शो करते थे तो हमारा नंबर उसमें मोबाइल नंबर चलता था मेरा स्क्रीन पे प्रोमो के अंदर, तो मैंने अपना नंबर डाल दिया। उस वक्त आप बड़े एक्साइटेड होते हैं ना, और आपको अंदाजा ही नहीं होता कि मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ कॉल्स होगा, कितनी कॉल्स आपके पास आ सकती हैं, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो मेरे नंबर पे उसमें एक कॉल आई किसी खातून की, तो उनसे मैंने पूछा कि नाम पूछा, उन्होंने कहा मेरा नाम आयशा मुख्तार है। तो उनसे पूछा, वो कहने लगी लाहौर में रहती हूँ मैं एक, और लाहौर में मैं एक ऐसी हवेली में रहती हूँ जो पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले की है। और उस हवेली में 30 कमरे हैं। अच्छा। हाँ, लाहौर में, अंदरूने लाहौर में ये हवेली है। पाकिस्तान, और सिखों की थी ये पाकिस्तान बनने से पहले। फिर जो पार्टीशन के फसादात हुए तो वहां से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आए, तो यहाँ से लोग वहां चले गए। तो जिस तरह वहां पे लोग अपनी जायदादें छोड़ के आए, इस तरह से यहाँ से भी लोग अपनी जायदादें छोड़ के जो थे, हिंदू और सिख जो थे, वो चले गए। तो उसने कहा सिखों की हवेली थी, सिख फैमिली यहाँ पे रहती थी। तो उसने कहा मैं रहती हूँ, मेरी वालदा रहती है यहाँ पे। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम ना मैंने पूछा ना उसने बताया। बहरहाल वो कहने लगी कि यहाँ पे मैं रहती हूँ, 3 कमरे हमारे इस्तेमाल में सिर्फ घर के। मैंने कहा 30 कमरे हैं हवेली में, 3 में तुम रहते हो और 27 खाली हैं, तो रहते कैसे हो? तो इस तरह की चीज़। उसने कहा बस हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी फैमिली ये वो पहले अरसे से रह रही। कह ली कि इस हवेली में जो पीछे का हिस्सा है सहन का, हम लोग ऊपर रहते हैं, तो वहाँ पे बैल्कनी है और फिर हवेली की बाउंड्री वॉल है। तो उसने कहा जो पीछे का हिस्सा है उसके, जब मैं वहां से नीचे देखती हूँ तो एक तहखाना है, तहखाना है जो सिखों के ज़माने का, जिसके बारे में लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे बड़े वो सोना और ये और वो चीज़ें जो थी उन्होंने रखी थी, हथियार वगैरह सब, जो बाद में लूट लिए गए। मैंने कहा अच्छा फिर? तो उसने कहा कभी कभी उस तहखाने के दरवाजे पे मुझे एक औरत दिखती है जो ऊपर देख के मुस्कुरा रही होती है मुझे, और उसने काफ़ी चमकदार कपड़े जैसे हम शादियों वगैरह में पहनते हैं, और कहने लगी फिर वो छुप जाती है। मैंने कहा अच्छा। फिर कहने लगी कई दफ़ा ऐसा होता है मैं खाना बना रही होती हूँ, मैं खाना बना रही होती हूँ अपने किचन के अंदर, तो पीछे मुझे लगता है कि कुछ चमकदार कपड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं मुड़ के देखती हूँ तो वो गायब हो जाती है। फिर उसने मुझे बताया कि एक दफ़ा ये हुआ कि मैं बैठी हुई चाय पी रही थी टेरेस में, तो उसने कहा कि सामने सड़क पे से, पुराना इलाका है, सामने से रोड क्रॉस करके 2 आदमी आ रहे थे, और मैं शाम का वक्त है, असर का टाइम है, मैं चाय पी रही हूँ। मेरे देखते ही देखते वो दोनों अखबार बन गए वो दोनों आदमी। सुनने में शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सारी वो बातें हैं जो उसने मुझे टेलीफोन पे, फिर हमने ऑन एयर भी उससे सुनी। ये फाद मुस्तफ़ा इस शो के होस्ट थे। तो उसने कहा कि वो अखबार बन गए दोनों और हवा में उड़ गए वो दोनों आदमी। मैंने कहा अखबार बन के 2 बंदे हवा में उड़ गए, अब समझ में नहीं आ रहा कि इसकी इमेजिनेशन है या क्या है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर हमने अपने ऑफिस में सीनियर से डिस्कस किया, मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा हमारी बात कराओ। मैंने फिर कॉल की उसको, मैंने कहा हो सकता है कोई प्रैंक कर रहा हो। अच्छा, उस दौर में प्रैंक का कॉन्सेप्ट था नहीं, जिस दौर की बात है। प्रैंक का लफ्ज भी ये तो बाद में, हनीफ राजा अपना शो फिर भी चला, हनीफ राजा का तो सिलसिला चला, लेकिन प्रैंक उस तरह से कॉमन नहीं था जितना आजकल कॉमन है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। तो उसने कहा कि जी वो ये सिलसिला है। तो दोबारा कॉल की मैंने, स्पीकर फोन पे उससे बात की, उसने फिर वही सारी बातें बताई। तो ये तो तय हो गया कम से कम कोई ना कोई है जो हमारी कॉल अटेंड भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, उसका नंबर भी आ रहा है, सारी चीजें। CLI पे आता है वो, आपके मोबाइल फोन पे आता है, मोबाइल और पीछे चला गया CLI पे भी आता था, CLI पे आता था एक जमाने में। तो वो ये था कि उसका नंबर भी आ रहा है। फिर हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हमने लाइव शो के अंदर उससे कहा कि हम तुम्हें लेंगे, यही सारी बातें बतानी है। उसने उसके अंदर भी सुनाई ये सारी बातें लाइव शो में। किरण खान जो आजकल मसाला पे करती हैं शो लाइवली वीकेंड, वो और फाज मुस्तफ़ा भाई जो है, ये दोनों होस्ट होते थे उसके। तो उसने सुनाया। उसके बाद मैंने सोचा, उसका बड़ा सा फीडबैक आया, लोगों ने कहा यार इसका एड्रेस बताएं, ये बताएं, वो बताएं। मैंने कहा यार इसको बताता हूँ कि तुम कितनी फेमस हो गई हो ना, 2 दिन के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में, और लोग कॉल्स कर रहे हैं सारी चीजें। तो मैंने कॉल की शाम को 5 बजे, दूसरे या तीसरे दिन। तो वहां से एक आदमी ने फोन उठाया, वही नंबर। तो मुझे कहता है कि कहा आयशा मुख्तार से बात करनी है मुझे। तो मुझे कहना कौन आयशा मुख्तार? मैंने कहा इसी नंबर पे बात हुई है ना मेरी, 2-3-4 दिन से हो रही है ये वो। कहने आयशा मुख्तार का तो नंबर नहीं है ये। मैंने कहा किसका नंबर है ये? कहने लगा ये कंपनी का नंबर है, मतलब सेल फोन है लेकिन ये कंपनी का नंबर है, और जिस ऑफिशियल मोबाइल फ़ोन होता है उसमें कंपनी का नंबर है ये। मैंने कहा अच्छा कंपनी कहाँ है? कहने लगा फलां इलाके के अंदर है। मैंने कहा ये कोई पुरानी हवेली ये वो
कहने लगा नहीं, ये तो एक ऑफिस है लाहौर में, और लाहौर के पुराने इलाके में, लेकिन कहने लगा सुना है इस तरह की कोई बात कि कभी कोई हवेली वगैरह यहाँ होती थी, लेकिन ये ऑफिस है। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार ऑन एयर उसने लाइव बात की है, पूरा मुल्क गवाह है, दोनों होस्ट गवाह हैं इस बात के, और अब पता चल रहा है कि जाहिद शाह मुख्तार का नंबर ही नहीं है, एक दूसरा बंदा फ़ोन उठा रहा है। तो कॉल कहाँ से थी, कोई बैक इन टाइम, ये कॉल जो थी वो पास्ट के ज़माने से आ रही थी, फ्यूचर के अंदर एक हवेली है, 30 कमरे हैं, कोई ट्रैक कुछ पता नहीं, कहने लगा यहाँ तो ये अरसे से ये कंपनी है और ये हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, और ये तो मैंने कहा कमाल की बात है। तो मैंने कहा यार मैं एक लड़की से बात करता रहा हूँ, उसका ये नाम है, उसको हमने टेलीफोन परसों तरसों उसको हमने लाइव कॉल पे लिया है, पूरे मुल्क ने सुना है, रिकॉर्डिंग मौजूद है इसी नंबर से। उसने कहा नहीं ये तो नंबर हमारा है। ओह, कौन? आयशा मुख्तार। आयशा मुख्तार। एक कहानी, एक मिथ, फिल्म बन सकती है सर इस पे तो, कि एक लड़का जो है वो लड़की से बात करता है और उससे मिलने जाता है, और जब वो जाता है वो बिल्डिंग एक पुरानी हवेली होती है, और वाह क्या नाइस कॉन्सेप्ट। ओए 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 सर, होते हैं यार ऐसे मामला कुछ कभी कभार, बंदों के साथ कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें हो जाती हैं, वो रियलाइज बाद में करते हैं यार ये हमारे साथ क्या हुआ है, ये कुछ डिफरेंट हुआ है। इंटरेस्टिंग। जिस जमाने में हम हॉरर शो करते थे, हमने बहुत हॉरर शो किए हम टीवी के लिए ना, जिस जमाने में हम हॉरर शो करते थे, तो एक दफा मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया दिन में। ओके। मेरी वाइफ ने, तो हमारा जो घर का मेन गेट है ना वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, मतलब अंदर से बटन दबाते हैं तो अनलॉक हो जाता है, सही है। इंटरकॉम पे ना। मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा क्या तुम हरकतें उल्टी सीधी करते रहते हो। मैंने कहा क्या, अब मैंने क्या कर दिया? हाँ। तो उसने कहा ये तुम शोज इस तरह के कर रहे हो। हाँ। उसने कहा कि 2 दिन से कोई 11:30 बजे के करीब जो मेन गेट का लॉक है, मेन गेट जो है वो खुद ब खुद अनलॉक हो रहा है। घर का जो मेन गेट है वो खुद ब खुद अनलॉक हो रहा है 2 दिन से 11:30 बजे। तो मेरे तो अंदर एक वो सर्द सी लहर दौड़ जाती है ना इंसान की बॉडी के अंदर। मैंने कहा ये क्या बता रही हो, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा हो रहा है। तो वो आदमी डरता भी है, बड़ा परेशान भी होता है। तो ये सारे तजर्बे भी हैं, ये वाले एक्सपीरियंसेस भी हुए।